तो सबसे पहले आप सभी लोगों को जय श्री राम, जय राम, जय जय राम। युवा जागृति अभियान का 269वां दिन। तो आज बैक के लिए एक्सरसाइज करनी है। तो बैक में जो भी पुशअप्स लगाएंगे अपने बैक को ध्यान देते हुए उस पुशअप्स को लगाएंगे। तो सबसे पहले जल ग्रहण करके शौच आदि से निवृत्त होकर स्नान के लिए गंगा मैया जी के तट की ओर निकल जाते हैं। ठंड बहुत है, माता जी का जल बहुत ही शीतल है, परंतु जब हम शीतल जल में स्नान करते हैं तो हमारे शरीर से जड़ता आलस्य दूर होता है। इसलिए हमें ठंडे जल में स्नान करना चाहिए और अगर संभव हो तो यह डुबकी गंगा मैया जी में लगनी चाहिए, क्योंकि गंगा मैया जी में स्नान करने से हमारे अंदर जो आलस्य होता है, हमारे अंदर जो जड़ता होती है, हमारे मन के अंदर जो विकार होते हैं वह दूर हो जाते हैं। तो जैसा कि आज थोड़ा थोड़ा बारिश भी हुई थी तो इसलिए मौसम और भी ठंडा है और गंगा मैया जी का जल तो शीतल रहता ही है और साथ में हवा भी चल रही है, तो ठंड थोड़ी और भी भीषण हो जाती है जब हवा चलती हो और साथ में बारिश हुई हो। जय गंगा माता, जय गंगा। स्नान और भक्ति साधना पूरा करके सबसे पहले करते हैं ध्वजारोहण। जैसा कि आप लोग प्रश्न करते हैं कि हम सबसे पहले क्या करें, तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर बार बार मैं दे चुका हूँ। हमें नियमानुसार सबसे पहले स्नान करना चाहिए, फिर उसके बाद हमें अगर भगवान की भक्ति आप कर रहे हैं तो भगवान के नाम जप हमें करना चाहिए, फिर उसके बाद हमें प्राणायाम करना चाहिए, फिर उसके बाद हमें व्यायाम करना चाहिए। अब आपके प्रश्न होते हैं कि व्यायाम करने के बाद शरीर में पसीना हो जाता है, तो फिर आप स्नान करिए एक बार, क्योंकि यही नियम है। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप व्यायाम कर लीजिए और प्राणायाम करने के लिए तो आपको स्नान करना ही होगा, परंतु अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप क्या करें, इस अवस्था में हाथ पैर धुल लें और उसके बाद प्राणायाम करें और फिर उसके बाद व्यायाम करें और फिर उसके बाद आप आधा घंटा रुक कर 40 मिनट रुक करके आप स्नान करें। इस प्रकार आप अपने दिनचर्या की शुरुआत कर सकते हैं। लगाते हैं चक्रासन, जो कि हमारे फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो अब लगाएंगे अपने फिंगर के ऊपर एल्बो लीवर। तो इसी के साथ स्ट्रेचिंग पूरी हुई, अब आगे बढ़कर लगाएंगे तरह तरह से पुशअप्स। तो जैसा कि आज के एक्सरसाइज में हमें अपने बैक के लिए एक्सरसाइज करनी है, तो जो भी पुशअप्स लगाएंगे अपने बैक को ध्यान देते हुए वह पुशअप लगाएंगे। तो आइए सबसे पहले लगाते हैं क्लासिक पुशअप। क्लासिक पुशअप हम इस प्रकार से अपने कंधे के बराबर हाथ को रखेंगे। आइए,
इसी क्लासिक पुशअप को हम लगाएंगे स्लो मोशन में। तो आइए। लगाएंगे। तो आइए अब लगाते हैं कुंभक सपाट। यह कुंभक सपाट हमारे शरीर में बल प्रदान करता है, इसलिए हमें इसे नित्य लगाना चाहिए। एक गहरी सांस भरेंगे। जय श्री राम। तो आइए अब लगाते हैं स्कैपुला पुशअप। तो चलिए आइए लगाते हैं हिंदू सपाट। तो चलिए आइए शरीर को बैलेंस करके यहीं पर पहले पड़ाव को समाप्त करते हैं। एक बार फिर से बैलेंस करेंगे। तो आइए अब लगाते हैं कोर पुशअप। कोर पुशअप से हमारी जो कमर है वो मजबूत होती है और किसी भी पुशअप्स के लिए हमारे कोर का मजबूत होना बहुत ही अनिवार्य है, बहुत ही ज़रूरी है। आइए डायमंड में अपने शरीर को स्ट्रेच करेंगे। इसी कोर पुशअप को एक हाथ से लगाएंगे। दूसरे हाथ से। बालू में पूरा हाथ अंदर गड़ जा रहा है। बहुत ज़्यादा बालू है गुरु जी यहाँ पे। तो चलिए आइए अपने शोल्डर के लिए लगाएंगे अब हम डायमंड में पाई पुशअप। डायमंड शेप बनाएंगे। तो डायमंड में लगाते हैं हिंदू सपाट, जो हमारे कंधे और फोर आर्म के लिए बहुत ही अच्छा होता है। आइए चलिए शुरू। तो आइए लगाते हैं पावर पुशअप। पावर पुशअप में लगाएंगे सिंगल क्लैपिंग। तो आइए अब लगाते हैं डबल क्लैपिंग पुशअप। चलिए आइए लगाते हैं ट्रिपल क्लैपिंग पुशअप। तो आइए अब करते हैं फ्लाइंग पुशअप।
जय श्री राम। तो आइए अब लगाते हैं दंड। इस प्रकार से स्थिति में आएंगे। चलिए शुरू। 1 2 3 4 34 35 36 68 69 70 96 97 98 99 101 105। तो आइए अब लगाते हैं श्री हनुमान जी दंड। स्थिति में आते हैं। और ये सियावर रामचंद्र की जय। तो आइए अब लगाते हैं देसी दंड बैठक। चलिए शुरू। जय श्री राम। तो आइए अब लगाते हैं डक वॉक और इसी में करेंगे जंप। जय श्री राम। जय राम जय जय राम। तो इसी के साथ सुबह का व्यायाम यहीं पर समाप्त करते हैं। तो चलिए आप लोग मेरे साथ मिलकर बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। हर हर महादेव। जय शिव शंभो। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम।